नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में कोरोना के 3 नए पॉजिटिव, 2 सोलन, 1 सिरमौर का युवक संक्रमित। सऊदी अरब में हिमाचल के युवक की कोरोना से मौत, 4 दिन से परिवार के साथ नहीं हुई थी बात। कोरोना के बीच भूगोल का पेपर देने पहुंचे छात्र, पहले हैंड वॉश फिर सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाए। बद्दी की टेक्सटाइल मिल में लगी आग, 1 कामगार की मौत, 2 झुलसे। स्कूलों में 30 जून तक बढ़ेंगी छुट्टियां, 1 जुलाई से शुरू हो सकती है ऑनलाइन स्टडी। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को शुरू की पंचवटी योजना, प्रदेश भर में विकसित होंगे 100 पार्क। 2018 और 19 के 9,800 मेधावी छात्रों को जल्द मिलेंगे लैपटॉप, शिक्षा विभाग ने की टेंडर प्रक्रिया शुरू। पहाड़ों पर 14 जून तक गर्जन के साथ बारिश, अधिकतम तापमान में फिर आया उछाल। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को प्रदेश में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इन संक्रमितों में से 2 सोलन और 1 सिरमौर जिला का है। सोलन जिला में आए 2 मामलों में संक्रमित बरोटीवाला में प्रशासन ने क्वारंटाइन किए थे। इनमें एक पश्चिमी बंगाल तो दूसरा उत्तराखंड से लौटा था। दोनों एक ही दिन 1 जून को हिमाचल आए थे। इसके अलावा सिरमौर जिला में पच्छाद का युवक पॉजिटिव पाया गया है। यह युवक काला अम्ब क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और दिल्ली से आया था। प्रदेश में अब तक 3 नए मामलों को मिलाकर कुल 414 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 186 मरीज एक्टिव हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालागढ़ जिला सोलन टीचर ट्रेनिंग बीएड के क्षेत्र में देश व प्रदेश का अग्रणी महाविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई, एनसीटीई न्यू दिल्ली एवं एचपीयू शिमला से मान्यता प्राप्त। यहाँ पर वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस एवं प्रशिक्षण में निपुण प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण एवं ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान। बेहतरीन कैंपस के साथ कंप्यूटरीकृत लाइब्रेरी, मॉडर्न लैबोरेटरीज एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं। टीचर ट्रेनिंग बीएड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एचपीटेट, सीटेट एवं टीजीटी कमीशन का विशेष प्रशिक्षण। छात्रावास की उचित सुविधा। प्रवेश के लिए एचपीयू शिमला की वेबसाइट पर तुरंत ऑनलाइन अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मंडी जिला के उपमंडल सरकाघाट से एक युवक की सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मौत हो गई। युवक पिछले 8 साल से सऊदी अरब के दमन में प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा था। पिछले हफ्ते वह कोरोना वायरस की चपेट में आया। हालत ज्यादा बिगड़ने पर वह वेंटिलेटर पर था। अब सोमवार को खबर आई कि उसकी मौत हो गई है। यह युवक सरकाघाट उपमंडल के स्मैला पंचायत के पारगी गाँव का है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। भाई तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीस फीड के बारे में सुना है? तो गाय को असीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं, पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीस फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का भी नाश करते हैं। पापा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जमा 2 कक्षा की भूगोल की परीक्षा प्रदेश भर में ली गई। सुबह ठीक 8:30 बजे परीक्षार्थी केंद्रों तक पहुंचे और इस दौरान हैंड वॉश के बाद ही उन्हें भीतर प्रवेश करवाया गया। भरमौर उपमंडल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली में स्थापित परीक्षा केंद्र में 39 छात्र भूगोल की परीक्षा देने पहुंचे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली के प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने बताया कि परीक्षा सुबह 8:45 बजे शुरू हुई। कोरोना महामारी से बचाव के लिए तय गाइडलाइन को पूरा करते हुए यहां परीक्षा शुरू हुई। केंद्र के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखते हुए परीक्षार्थी के बैठने की व्यवस्था की गई। सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी स्थित एक टेक्सटाइल मिल में आग लगने से एक कामगार की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 कामगार झुलस गए। झुलसे कामगारों का ईएसआई अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस आगजनी से मिल का करीब 1 करोड़ कीमत का कच्चा व तैयार माल स्वाह हो गया। वहीं मशीनरी और भवन को भी नुकसान पहुंचा है।
दमकल कर्मियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया और करोड़ों की संपत्ति को जलने से बचा लिया। बताया जा रहा है कि आग मशीन से निकली चिंगारी से लगी। हालांकि पुलिस ने आग लगने के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है। आग लगी हुई है, तो जैसे ही हमें सूचना मिली हम अपने पूरे क्रू के साथ जो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल पर हम आग बुझाने के कार्य में जुट गए और जैसे ही हमें फैक्ट्री कर्मचारियों से पता लगा कि अंदर जो है 3 मजदूर जो है रुई के गोदाम में जहां आग लगी वहां फंसे हुए, तो फायर कर्मचारियों ने उन मजदूरों को जो है 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शिक्षा विभाग ने अब प्रदेश में 30 जून तक छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अवकाश बढ़ाने को लेकर फिर से प्रपोजल भेजा जा रहा है। प्रदेश सरकार 30 जून तक और स्कूलों को बंद करने जा रही है। फिलहाल शिक्षा विभाग यह प्लान बना रहा है कि 1 जुलाई से फिर घर पर ऑनलाइन कक्षाओं को शुरू किया जाएगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई आगे भी प्रभावित ना हो। इसके अलावा शिक्षा विभाग अब स्कूल प्रबंधन की ऑनलाइन स्टडी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बागीचे विकसित किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बागीचों की सुविधा उपलब्ध करवाना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगभग 100 पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों के पहले चरण का शुभारंभ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। और ये जो पंचवटी योजना है, मैं समझता हूँ कि उस दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि गांव में जो आदमी रहने वाला है वो स्वस्थ रहे, ये बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से कुछ चीजों का इसमें जोड़ करके जो है हम क्या मदद कर सकते हैं इस योजना के माध्यम से, वो एक स्वरूप जो है गांव के लोगों के बीच में हमने लाने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि खासतौर से जो हमारे बुजुर्ग लोग जो गांव में रहते हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण। और ये पंचवटी का कार्यक्रम हमारा ये योजना के माध्यम से जब शुरू होगा, उसमें जो हमारा जो पार्क होगा, उस पार्क में बैठने की व्यवस्था, उसमें जो है वो जो मिनिमम जो हमारी जो आवश्यकता है, टॉयलेट की सुविधा, और उसके साथ साथ में जो है थोड़ा हल्का फुल्का जिसने जिम में थोड़ी कसरत करनी है उसकी सुविधा। हिमाचल प्रदेश के 9,800 मेधावी छात्रों को जल्द लैपटॉप मिलेंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद शिक्षा विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं विभाग का दावा है कि इस साल लैपटॉप के लिए छात्रों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगस्त में छात्रों को लैपटॉप आवंटन करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले लॉकडाउन होने के बाद लैपटॉप के लिए किए गए टेंडर कैंसिल हो गए थे। लंबे समय से स्कूल कॉलेजों में लैपटॉप का इंतजार कर रहे मेधावी छात्रों के लिए यह एक अच्छी खबर है। वर्ष 2018-19 के मेधावी छात्रों को अगस्त में लैपटॉप मिल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने बसों का संचालन बंद कर दिया है। राज्य में सोमवार को अधिकांश रूटों पर निजी बसें नहीं चली। यूनियन के पदाधिकारियों के मुताबिक सोमवार को सिर्फ 30 बसें ही चली हैं, जबकि राज्य में 3070 बसें खड़ी रहीं। लगातार हो रहे घाटे के चलते प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बसें न चलाने का फैसला लिया था। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रधान राजेश पराशर ने कहा कि पहले लॉकडाउन के 2.5 महीने के दौरान निजी बस ऑपरेटर्स को घाटे का सामना करना पड़ रहा था। राज्य सरकार के निर्देशों पर हिमाचल में 1 जून से बसों का संचालन शुरू हो गया था, लेकिन रूटों पर सवारियां न होने के कारण रोजाना निजी बस ऑपरेटर्स को घाटा हो रहा था। कांग्रेस ने भाजपा की वर्चुअल रैलियों की आलोचना की है।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि एक तरफ देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो दूसरी ओर भाजपा को बिहार में अपनी सरकार बनाने की पड़ी है। उन्होंने कहा है कि सरकार से देश के लोगों को इस संकट की घड़ी में मदद और राहत, गरीबों को भोजन, बेरोजगारों को रोजगार, उद्योगों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, न कि भाजपा के थोथले भाषणों और प्रवचनों की। कुलदीप राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस संकट की घड़ी में भी भाजपा अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रही। राज्य के शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, डलहौजी, चंबा, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 14 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान एक दो स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। मैदानी इलाकों में मंगलवार को मौसम साफ बना रहेगा। मैदानों में 10 और 11 जून को एक दो स्थानों पर बारिश होगी, जबकि 12 से 14 जून तक मैदानी इलाकों में फिर से मौसम साफ बना रहेगा। सोमवार को भी धूप खिली रही, हालांकि दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आया है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। धर्मशाला और नाहन में 3, पांवटा साहिब में 2, चंबा और कुफरी में 1 मिलीमीटर बारिश हुई है, मगर बारिश होने के बावजूद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी आई है। और अब चलते चलते शिमला के रेस्टोरेंट में बैठने से रोका तो युवती ने एसडीएम को दी धमकी, अधिकारी ने डीसी से की शिकायत। पांवटा साहिब में पैसे के लेन देन पर पंगा, मामा ने लहूलुहान किए भांजा भांजी, केस दर्ज। गग्गल के लिए शुरू हुई एयर इंडिया की दूसरी विमान सेवा, अब हर रोज आ रहे 3 हवाई जहाज। और नए सत्र में प्रवेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय ने तय किया शेड्यूल, पीजी को 27 जून और यूजी को 31 जुलाई तक मांगे आवेदन। हिमाचली तड़का में देखिए रेखा और मनोरमा की आवाज में यह खूबसूरत चंबयाली लोकगीत बागे फुलनु पकूरे। रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।